चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो जो शुरू करेंगे आज वो है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऐसे बुक में कंबाइन दिया जाता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स तुम लोग काम कर चुके हैं पहले ही, मैट्रिक्स को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज डिस्कस करना हमको डिटर्मिनेंट करना। तो ध्यान रखना बात बिल्कुल भी नहीं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स क्या है? ये सिर्फ एरे है। ये कौन सा एरे है? ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या हो गया? मीन्स ओनली एक अरेंजमेंट है नंबर का, बस नंबर का रियल नंबर का अरेंजमेंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स। मान लिया जाए 2, 3, 5 कुछ भी, 7, √2, 8 कुछ भी, ठीक है, ये सब रियल नंबर है। इन सबको हम अरेंज कर दिए, बस सजा दिए, ठीक है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिए, तो क्या कहेंगे? इसको लोग मैट्रिक्स कर देते हैं। देखो कैपिटल लेटर से हमेशा दिखाते थे, पढ़े सब लोग। ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिर्फ अरेंजमेंट है जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। इट हैज नो एनी वैल्यू। ए अगर मैट्रिक्स है कोई तो इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। मतलब कहीं कोई पूछेगा आपसे ए का मान क्या होगा, ए का मान कुछ नहीं होगा, एक मान होगा ही नहीं। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है सिर्फ, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता। जबकि इसको दिखाते किससे हैं? कैपिटल लेटर्स दिखाते हैं। और ये ब्रैकेट यूज करना है वो आपको जरूरी है यूज करना। किसी बुक में ये ब्रैकेट यूज करता है, कहीं कहीं ये ब्रैकेट यूज करता है। ये ब्रैकेट भी किसका यूज है? ये ब्रैकेट भी सिंबल है मैट्रिक्स का। लेकिन इसका यूज नहीं के बराबर है। इसको हम लोग चाहे तो 2, 3, 5, 7, √2, 8 लिख सकते हैं, बट इसका यूज नहीं के बराबर है। मेन यूज इसी का है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है, जिसमें आपको हमने कहा था इसमें ये क्या है? रो होता है ना। कितने रो यहाँ पर? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 2 रो हो गए। कॉलम कितना? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या होता है? 2/3। 2 रो हो गया, 3 कॉलम, ठीक है। 2/3 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? 2/3। इंटू नहीं पढ़ना है, 2/3 पढ़ते हैं इसको। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2/3, जहां 2 रो है और 3 क्या है? कॉलम है। और अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूनी 6 होगा। 6 जो आएगा वो क्या होगा? वो आपका एलिमेंट की संख्या देगा। एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट। 6 जो आपका होगा गुना करने के बाद जो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें बताएगा, ठीक है। इसे मैट्रिक्स के बारे में बताया आपको। चलिए हम लोग को मैट्रिक्स में तो हो गया। अब जानना है डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट जो कि हम लोग का मेन टॉपिक है, इसको आज डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलिए सब लिखिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है। टॉपिक से बना लोगे। हो गया। चलिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस पर काम शुरू करते हैं। सब लिखोगे। इट इज an associated
इट इज एन एसोसिएटेड एक्सप्रेशन having some fixed value, having some fixed value means डिटर्मिनेंट जो होता है उसका कोई फिक्स वैल्यू जो है वो होगा, मैट्रिक्स का नहीं होता है। तो दिखाते हैं कैसे ध्यान देगा। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, अब ये मान लो मैट्रिक्स है 2 3 5 6 लिखा हुआ, अब ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, ठीक है। अगर इसका डिटरमिनेंट पूछे आपसे हम, तो ये सिंबल है डिटरमिनेंट का, ये पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसी को पढ़ते क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स था। अब क्या पढ़ेंगे उसको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और हमेशा ध्यान रखोगे डिटरमिनेंट तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर होगा, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है पढ़ाए थे आपको हम, कि अगर रो और कॉलम दोनों सेम है, रो भी सेम है कॉलम भी सेम है ना, रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, अगर रो और कॉलम दोनों की संख्या सेम होगी तो वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो R फॉर रो हो गया, C फॉर कॉलम, और अगर किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होगा उसको इस सिंबल दिखाता है, ठीक है, ये सिंबल हुआ। या इसी को हम लोग कई बुक में देखेंगे, इसको ऐसे भी लिखता है डिटरमिनेंट ऑफ ए को डेट ए, या इसको कई बुक में डेल्टा ए इस रूप में लिखता है। ये तीनों इसका सिंबल है, ये लिखा हुआ है तब भी समझना डिटरमिनेंट ऑफ ए है, सिर्फ ये लिखा हुआ है तब भी क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए ही है, और सिर्फ ये लिखा हुआ है तब भी समझना क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग ऊपर वाले क्या कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए को यूं इस तरह कहेंगे 2 3 5 6 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका निकलता है वैल्यू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6 दूनी 12। मतलब पहले आपको गुना करना कहां से कहां, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कॉर्नर गुना कर लिए, फिर माइनस साइन देना है इधर रूल, फिर लेफ्ट टू राइट गुना करेंगे, कितना आएगा 5 क्या 15, सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये -3, ये इसका वैल्यू हो गया। मतलब किसी 2/2 ऑर्डर का अगर निकालना डिटरमिनेंट है तो बस क्रॉस के एलिमेंट को गुना कीजिए, पहले गुना करना है राइट टू लेफ्ट गुना कीजिए, माइनस साइन लेफ्ट टू राइट, जो आएगा वैसे आएगा, ठीक है। ये 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का तरीका है डिटरमिनेंट निकालने का। और एक बात आप इस तरह रखिएगा कि डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होगा इट में बी, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और इवन 0 भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी डिटरमिनेंट निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का हम लोग तो नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव है ना यहाँ पर, कहीं पॉजिटिव भी आ सकता है, हो सकता है कहीं वैल्यू 0 भी आ जाए। जैसे मान लिया जाए और आपके पास हम एम देते हैं इस तरह से 2 3, यहाँ भी 2 3, और इसका मान क्या आएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 0 आ गया ना, 6 यहाँ भी 6 0 आ गया। दैट मींस इसका मान 0 भी आ सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तीनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सर के पास में इसको इन सब का वैल्यू निकालना है, खुद से निकालने की कोशिश। थर्ड में फॉर्मूला है वही का, देखो सिंपल है ना, तो 6 × -2 कितना होगा -12, -7 -3 -21, सही। तो -12 + 21 कितना आ गया 9, पहला हो गया तो आ गया ना पहला का, गलती गुना की हो, पहले 6 × 2 करोगे -12 होगा, पहले गुना करना है राइट टू लेफ्ट, देखो -12 हो गया, ये माइनस साइन फॉर्मूला का माइनस है, फिर गुना करो 7 3 जा -21 हो गया, तो सॉल्व करेंगे इसमें आओगे तो यहाँ x+1 को गुना करना है किससे x³ सॉरी x² -x+1 को फिर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लिए इसको इससे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ये x+1 × x-1, सही है।
देखो ये गुना के ये मल्टीप्लाई से गुना करेंगे तो क्या आएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आ गया माइनस कितना हो गया फिर एक्स का स्क्वायर, फिर कितना हो गया प्लस एक्स, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर कितना माइनस एक्स फिर कितना प्लस वन, सही है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ए प्लस बी इंटू माइनस बी है ना, ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़िए ऐसा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, अभी तो फिलहाल एक्स क्यूब यहाँ आ गया, एक्स और माइनस एक्स भी कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर बच गया, अभी एक्स क्यूब बच गया, ये बच गया, वन प्लस वन कितना हो गया टू, दिस इज आंसर, ठीक है। मतलब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बीच में देना माइनस साइन, ये फॉर्मूला का माइनस है, सॉल्व कर जो है आंसर हो जाएगा 2/2 के लिए, ये भी 2/2 है, दो रो इसमें है, दो कॉलम भी है। देखो यहां मल्टीप्लाई को ध्यान देना, वो एक गलती करोगे sin 10 डिग्री इनटू कितना हो गया cos 80 नहीं हो गया, sin 10 cos 80 माइनस ये कौन है फॉर्मूला का माइनस, फिर जब गुना करोगे इसको तो माइनस यहाँ आ गया ना, तो गुना करोगे तो माइनस आएगा कितना cos 10 डिग्री इंटू साइन कितना 80, अब लो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दैट मींस sin 10 डिग्री cos 80 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री sin 80, जानते हो फॉर्मूला किसका है, तो sin cos cos sin क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ोगे आप लोग, sin थीटा इनटू cos phi प्लस cos थीटा इनटू sin phi, इट इज द फॉर्मूला ऑफ, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है sin थीटा प्लस phi का, थीटा प्लस phi का ये फॉर्मूला होता है, देखो sin थीटा ये इनटू cos phi, phi एंगल है, ये एंगल 10 है ना, थीटा मान लीजिए इसको, ये 80 है, phi मान लीजिए इसको, फिर 10 थीटा है, 80 है, phi है, sin थीटा cos phi, cos थीटा sin phi, फॉर्मूला किसका क्या हो गया sin थीटा दैट मींस 10 प्लस phi मींस 80, नहीं हो गया, इस पूरे के बाद इतना कहीं नहीं, फॉर्मूला ये है, बोले आप कितना 80 प्लस कितना हो गया 90, sin 90 का मान कितना होगा इधर हो गया, ठीक है। और आप लिखिए फास्ट में इसको, solve if determinant of 4m minus 3 5 is 8 then find m, अगर इसका डिटरमिनेंट 8 दिया हुआ है तो m का मान निकालना है क्या होगा, हमारे ये सभी कुछ माइनस चार सही हो गया ना, यहाँ पर डिटरमिनेंट का मान दिया हुआ है 8, तो निकालना क्या आपको m का मान, यहाँ भी सिंपल है, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करोगे तो इक्वेट करके आंसर आ जाएगा इसका, कितना हो गया 5 4 जा 20 माइनस कितना हो गया 3m इक्वल 20 हो गया, 5 for 20 माइनस देना ना 20, ये माइनस थोड़ा माइनस है, फिर गुना किया माइनस 3m, तो 20 माइनस क्या हो गया प्लस 3m इक्वल, सॉल्व कर लेंगे इसको, 3m इक्वल टू 8 में 20 गया माइनस 12, m का मान कितना हो गया माइनस, ठीक है। चलिए फटाफट के पास में इसको, चलिए शांत रहोगे फिर आगे, अब हम दिखाएंगे
अभी आपको 2/2 का सिखाया ना, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। अब सीखना है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, काफी बड़ा लोग इसको, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर 3/3 ऑर्डर। अगर कोई डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना हो जो 3/3 ऑर्डर का हो तो उसके लिए क्या करेंगे। 2/2 के लिए काफी सिंपल था। 3/3 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट निकालना होगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा, हम उस पर काम शुरू करेंगे। सभी ध्यान दो, फिर काफी आसान है। देखिए, इसको पढ़ाने के पहले आपको दो चीज पढ़ना होगा। एक पढ़ना होगा माइनर ऑफ एन एलिमेंट, इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं। दूसरा फिर पढ़ना आपको है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, किसी डिटरमिनेंट निकालने के लिए किसका 3/3 ऑर्डर का। हमें इस दोनों चीज को स्टडी करना पड़ेगा। ये दोनों जब पढ़ पाएंगे, समझ लेंगे, तभी इसका निकल पाएगा, ऐसे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम काम करेंगे माइनर क्या होता है। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझोगे क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए मतलब माइनर, नोट अभी नहीं करूंगा इसको, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को हम लोग पता है, पढ़ाए थे पहले भी, दिखाते किस लेटर से हैं, स्मॉल ए से ना, स्मॉल ए आई जे। ठीक है, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए, in determinant A, that means delta A, is the value of determinant obtained after deleting means खत्म करना होता है, ith row and jth column। तो उसका क्या लिखे, समझ में आया, सिंपल। मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, जिसका डिटरमिनेंट निकालना हम लोग को है, वो क्या हो गया, डेल्टा ए हो गया। जैसे यहाँ ये सिंबल पड़ा, ए नहीं रहेगा, डेल्टा ए बन जाएगा। निकालना मान लो 2 3 4 2 5 से कुछ भी 1 0 8 लिख दिया। ठीक है, ये 3/3 हो गया ना, रो भी 3 इसमें है, कॉलम भी 3 है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, वहां सिंपल सा बस क्रॉस मल्टीप्लाई के बन गया। यहाँ किसको क्रॉस मल्टीप्लाई पता तो है नहीं हमें। इसके लिए करना क्या होगा, पहले हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा क्या हमको, माइनर, हर एक एलिमेंट मीन्स 9 एलिमेंट यहाँ है ना, 3 6 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का निकालेंगे माइनर। जब माइनर निकल जाएगा तो कोफैक्टर में ज्यादा दिमाग में काम नहीं, कोफैक्टर निकालना काफी आसान है, तो इसी से निकल जाएगा कोफैक्टर में, माइनस प्लस करके। ठीक है, सिखाएंगे बाद में इसको, प्लस पाइए। तो मान लो हमको इसका निकालना है माइनर, किसका निकालना माइनर, मान लो माइनर निकालना हम लोग को है, इसको मान लेते हैं कितना, हमारे 3 मान लेते हैं। मान लो इसका निकालना है माइनर 2 का। ठीक है, 2 का निकालना है, माइनर निकालना है, तो बोलो 2 है कहाँ, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में है ना, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में। इसका मतलब स्मॉल ए जो एलिमेंट दिखा रहा है, 1 हो गया ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, बोले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन 2 है, 2 का निकालना चाह रहे हैं माइनर। तो आपको 2 से देखना है, 2 जो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो कौन है, फर्स्ट ये है ना, इसको डिलीट कीजिए, मिटा दीजिए इसको मान लो मिटा दिए। फिर फर्स्ट कॉलम भी है, फर्स्ट कॉलम ये था ना, इसको मिटा दिए। क्या बचा, 5 6 0 8 बचा। इसको अब सिखाएगा निकालना, इसका निकाल लेंगे। क्या है 8 5 40 माइनस कितना 0, ऐसा क्या आ गया 0। तो ये जो आपका एफओ भी आ गया इसका मतलब ये क्या आया, इसी को कहते हैं माइनर, दिखाते हैं कैपिटल एन से, इसका 1 1 का हो गया। तो जब भी किसी जब भी किसी एलिमेंट का निकालना हो माइनर, तो वो एलिमेंट जिस रो में, जिस कॉलम में, उस दोनों को डिलीट मिटा दीजिए। अब मिटाना हाथ से नहीं है, सब ये आपको फर्स्ट टाइम सिखा रहे हैं, मिटाना सिखा दिया, एग्जाम मिटाना नहीं और मिटाना फिर लिखना। ठीक है, समझाने मिटा दिया इसको, वो हट गया। तब जो बचा वो 2/2 बचेगा, अब 2/2 बचेगा तो उसका सिखाए निकाल लेंगे, वो हो गया माइनर। तो बोलिए यहाँ पे क्या था, वो तो फिर से 2 था,
3 था 4 था, -3 था, यहाँ पे क्या था, ध्यान देना आप। ये निकला इसका माइनर ऑफ, क्या पढ़ेंगे उसको, माइनर ऑफ ए आई आई A11 है। अब आइए निकालेंगे इसका माइनर 3 का। 3 कहाँ है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। फर्स्ट जो पहले आया वो रो दिखाता है, जो बाद में आया वो कॉलम। डिफाइन कर लोगे, माइनर किसी एलिमेंट का क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, किसका, तो जो हमें डिटरमिनेंट बचेगा आफ्टर डिलीटिंग, मिटाना, खत्म करना, किसको, ith रो, किस कॉलम को, jth कॉलम, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट ही हमको एक माइनर बोलिए 3 का निकालना। 3 कहाँ था, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में। किस रो को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो में ये हट गया, किस कॉलम को, सेकंड कॉलम, ये हट गया और ये हट गया, बचा क्या आपके पास, -3 6 1 8 था। अब बोलो 8 गुना -3 कितना हो गया, -24 नहीं हो गया, ये हट गया बाबू, -24 से माइनस साइन, सॉल्व पे कितना आएगा इसका आंसर, माइनस, ठीक है, हो गया ना। चलिए अब निकालना है 4 का। 4 कहाँ पड़ा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखिए यहाँ 4 का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो हटा दीजिए, हट गया ये और ये हट गया, बचा क्या, ये और ये बचा ना, क्या बचेगा, 0 × -3 0 माइनस साइन 5 का ही 5 कितना सा आएगा, इस तरह से निकाल लेंगे ना। मतलब कि जिसका निकालना है माइनर पर, देखो वह है कहां पर, उसका जितना रो जितना कॉलम हो तो डिलीट कीजिए, जो बचे उसका डिफरेंट निकाल दो, वो हो गया माइनर। ये डिफाइन था, इसको लिखिए अच्छे से, बाकी तो निकालो कुछ सीखो। कैपिटल M से IJ वही फॉर्म है, देखिए M, अब 2 1 पे आते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इन है, सेकंड रो हट गया, फर्स्ट कॉलम हट गया, 8 के क्या मिला आपको से 24 -0 × 4 0 मींस कितना सा आएगा, 24 आएगा। चलिए माइनर ऑफ, फिर नेक्स्ट कहाँ आइए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो हट गया, सेकंड कॉलम भी हट गया, नहीं ये पूरा हट गया, ये और ये जब भी दिक्कत तो बगल में कर लो, हट गया ये हट गया, क्या बचा आपके पास, 2 4 1 8 बचा लो, 8 2 16 माइनस कितना 4, कितना बचेगा 12। फिर आइए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हट गया, क्या बचा आपके पास, जब सेकेंड रो थर्ड कॉलम हट गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हट गया, बचा सिर्फ क्या 2 3 1 0 ना, इसको सॉल्व करने कितना आएगा 0 -3 मींस कितना हो गया -3। इस तरह निकालेंगे आगे भी आगे निकालेंगे इस तरह से सिंपल वे में, तो बोलो इस तरह से M थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मींस 1 का निकाल रहे हैं, कितना आया इसका मान -2 आया। चलो थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना आया इसका मान 24 और थर्ड रो थर्ड कॉलम का मान कितना आया 19 आया ना, सब निकाल लिया आराम से। यहां तक तो आराम था, कर लीजिए। ये था माइनर। को फैक्टर में क्या करना है, इसको शॉर्ट ट्रिक में समझिए क्या करना है। को फैक्टर में कुछ नहीं करना है, सिंपल है। मान लो हमको सुनो ध्यान से, को फैक्टर चाहिए 1 का, ठीक है, तो कुछ करने का आप नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन चेंज करना है। ध्यान रखना ये सब प्लेस 3/3 में ये सब प्लेस माइनस का होता है, बाकी सब प्लेस क्या होता है प्लस। मतलब माइनस का प्लेस कौन सा बोले आपको हम, ये सब ये मतलब इस तरह से मान लो एक स्क्वायर है जिसका वर्टेक्स है ना यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नेगेटिव, बाकी सब प्लेस क्या होता है पॉजिटिव। समझ गया ना, ये शॉर्टकट मान लीजिए उसको आप ट्रिक के रूप में, ऐसा तरीका भी इसका है, उसका है उसको भी देखिए। बोलो ये प्लेस कौन सा हो गया, प्लस की माइनस प्लस का, इसका माइनस क्या निकाले हो 40, ऐसे क्या 40 हो गया प्लस में था, कुछ नहीं निकालना। इसका ये 1 2 कितना आएगा इसका माइनस किससे नहीं है, माइनस है ना, आंसर माइनस कितना है, हो जाएगा क्या ये प्लस, क्योंकि प्लेस किसका है, ये प्लेस कौन सा वहां पर माइनस में है ना, ये प्लेस माइनस का,
तो माइनस प्लस प्लस माइनस करते हैं। फिर आइए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॉमन क्या निकाले हैं? माइनस 5 जगह कौन सा ये है? प्लस ले ना, यहाँ क्या होगा आंसर? माइनस 5 है, कुछ नहीं। सही बात यार, में जो जगह नेगेटिव का है उसको नेगेटिव करना है, बाकी को पॉजिटिव करना है। इस तरह बड़ी। फिर आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ है? जगह कौन सा है? ऐसा कितना है इसका? आया कितना है? 24। कैंसिल करना होगा -24, ठीक है। उसके बाद जगह किसका है? प्लस का नहीं है, देखो क्या इसका आएगा? प्लस माना रहेगा, आंसर जो है वही रहेगा। उसके बाद ये सेकंड थर्ड कॉलम कितना आएगा इसका? कहाँ है ये? यहाँ पर है। जगह कौन सा है? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। एक तरह ये हो गया, इसको तुम भूल गए मान लो, इसको भी भूल गए। तो प्लेस आप ऐड कीजिए, 1 + 1 क्या 2 होगा? 2 ऑड की इवन नो चेंजिंग। 2 + 3 ऑड की इवन ऑड, तो माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 अच्छा इवन वही लगेगा, दोनों ऑड चेंज कर देंगे। ऑड में चेंज करना है, इवन नो चेंजिंग, ठीक है। अगर जोड़ने पर ऑड आया तो चेंजिंग होगा, इवन आया चेंजिंग नहीं होगा। है ना ये आपका ट्रिक है। और एक्चुअल में क्या तरीका है इसका सुन लो। अब ये जो सब तरीके चल रहा है, अब देखो क्या है। एक्चुअल में CIJ निकालने का फॉर्मूला होता है वो -1 पे पावर I + j इंटू MIJ। क्या हुआ? I और J को जोड़ेंगे तो मान लो अगर ऑड आ गया तो -1 पे पावर ऑड क्या होता है? मैक्सिमम होता है ना, वही चीज बताया आपको। 1 दोनों जोड़ेंगे, इवन आ गया तो -1 पे पावर इवन नंबर रहेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। मींस मैथ हट जाएगा ना, ठीक है। तो ये तरीका भी आपका है, दोनों में कोई तरीका अप्लाई करोगे, तीनों में कोई तरीका नहीं। ये एक्चुअल फॉर्मूला है कोड फैक्टर निकालने का। M माइनट है, C का फैक्टर, A एलिमेंट, AI एलिमेंट हो गया, MIJ माइनट।